अगर मैं बात करूँ एक क्यूए इंजीनियर की, तो उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? मतलब इफ आई टॉक अबाउट द क्यूए इंजीनियर्स रोल स्पेसिफिकली। अब QA एक फुल ऑन एस्टेब्लिश्ड करियर अप्रोच है. सो फ्रॉम डे वन इफ यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग QA तो आप इस फील्ड में 30 35 40 50 साल भी काम कर सकते हैं. आई थिंक अगर आप किसी ने भी QA को स्टार्ट करना है तो फॉर स्टार्टर्स दे कैन स्टार्ट विद सर्टिफिकेशंस. सो जस्ट टू ओके। फेमिलराइज विद द टर्म्स एंड terminologies of the field. Is any kind of tool you can use. It could be Cypress, Test Complete, Selenium. Take one ओके। tool, हम्म। उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें, उसके कोर्सेज अटेंड कर लें, उस उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज दे दें. वंस ठीक यू है। लर्न वन टूल, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट इनटू एनी अदर ओके, टूल और वी टेक्नोलॉजी. टॉक्ड अबाउट मैनुअल टेस्टिंग एंड देयर इज अ टर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग एज वेल। तो मैं इस पे जरा आपकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। Assalamu alaikum everybody. This is Syed Abdullah and you guys are watching Techcast by Syed. Today we do have a very special guest. बहुत मुश्किल से मैंने इनका टाइम लिया है. She has almost 15 years of experience in tech, and currently she is an principal SQA and team lead as well. So if you have interest in quality assurance or software testing roles, so this episode is for you. So without wasting any time, I would like to welcome Samreen Mukhtar. Samreen, thank you very much and welcome to the show. Thank you, Abdullah. Thank you for inviting me. How are you? I'm very good, Alhamdulillah. Thank you for joining in, Samreen. It's a pleasure to have you on call. सो बेसिकली जिस तरह का हमारा फॉर्मेट है, मेरी ये कोशिश होती है कि जो हमारा गेस्ट हैं वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें. सो आई वुड अच्छा, लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि किन स्टैक्स पे आपने काम किया, किन प्रोडक्ट्स पे आपने काम किया. सो ज़रा अपना टेक्निकल सा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें. okay. So, after I completed my software engineering degree, I started off as a technical writer, and I ओके. worked as a techie for 4 to 5 years. I was working as a tech lead in one of the companies when I thought, okay, I should switch my career to QA. So then I started again from scratch, and currently I'm working as a QA, a principal QA, and a lead in Contour. Right, right. That is very interesting. So I'm gonna straight away dive into the जो हमारा आज का मतलब जिस पे हम ये एपिसोड कर रहे हैं. Mm-hmm. सो आई वांट आस्क यू कि इसको जरा डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ये दोनों एक ही चीज हैं या ये दो डिफरेंट चीजें हैं? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? इंटरचेंजेबली यूज होती रहती हैं ये टर्म्स, लेकिन इनमें एक फर्क है. बिकॉज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज एक आपने सस्टेनेबल प्रोसेस बनाना है, एंड यू हैव टू मेंटेन इट दैट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग हाई लेवल प्रोडक्ट्स. Or testing is finding issues in that product, in code, in requirements, and you have to see that all the requirements are met, the code is working, your application is on par with whatever the requirements were. But quality assurance is वो environment या वो processes introduce कराना that each time you're making a product or making an application, it has to be on par with quality. राइट. ठीक है. तो मतलब ये इंटरचेंजेबल हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट. नहीं, इनमें डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है. टेस्टिंग ओके. इज अ सब पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. राइट, राइट. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं एक क्यूए इंजीनियर की, तो उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? मतलब इफ आई टॉक अबाउट द क्यूए इंजीनियर्स रोल स्पेसिफिकली. So a QA tester, QA engineer, SQA, they are the guardians of the quality. So ठीक this है. encompasses ke you are writing bugs, you are writing test cases, test plans, reviewing the product against the requirements, and introducing processes that will ensure that the quality of the product will always be on par, और हमेशा एक बेहतर product ही release होगी. So this comes under the role for QA engineer. It's not only limited to seeing an issue and reporting a bug. ठीक है. तो मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो क्यूए इंजीनियर्स ये श्योर करते हैं कि उनकी क्वालिटी और उनकी यूजिबिलिटी ये सब ठीक है, द वे दे टेस्ट इट और इंश्योर द अगेंस्ट, क्वालिटी. हाँ जी, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स, अगेंस्ट द प्रोसेसेस. फिर उसमें आपने ये भी देखना होता है कि जो जो चीज़ें आपको टेस्ट करने के लिए मिल रही हैं, आर दे टेस्टेबल इनफ और नॉट. सो इट्स राइट. नॉट योर जॉब के पहला ही कोड जिस वक्त ड्राफ्ट होता है आपने उसी वक्त से टेस्ट करना शुरू कर देना. सो यू हैव कुछ प्रोसेसेस होते हैं क्वालिटी के जो आपकी टीम ने पहले से उसके अंदर इनकलकेट किए होते हैं विद इन द टीम, दैट व्हेन डेवलपर इज राइटिंग अ कोड और उन्होंने किसी फीचर पे काम किया है, सो दे फर्स्ट हैव टू टेस्ट इट देमसेल्व्स
ताकि राइट, उसकी ठीक जो है। कम से कम बेसिक उसकी फंक्शनैलिटी चल रही हो बिफोर पासिंग इट ऑन टू अ क्यूए। राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस हवाले से आपके बारे में जानना चाहूँगा कि एज यू मेंशन्ड कि आपने पहले टेक्निकल राइटर स्टार्ट किया व्हेन यू आर डन विद योर डिग्री, तो उसके बाद आई थिंक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ क्यूए पर्सन, के आपको किस चीज़ ने मतलब अट्रैक्ट किया कि यार आई वांट टू परस्यू दिस करियर और दिस फील्ड? या So, technical writing was my interest, and I worked in that field for around 4 to 5 years. I was working ओके, as a lead when I left it. ओके, It's just that मुझे लग रहा था कि मेरी जॉब बहुत मोनोटोनस हो गई है, और ओके, टेक राइटिंग की बहुत सारी जॉब्स यहाँ वहाँ नहीं थी इंडस्ट्री में। ठीक है। देयर वर ओनली अ फ्यू कंपनीज जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स थे, अदरवाइज आपको हमेशा यही नजर आएगा कि 100 लोगों की टीम में एक टेक्निकल राइटर होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड मूव टू सम अदर करियर जिसकी जॉब पोस्ट भी ज़्यादा हो, जिसकी इंडस्ट्री में जिसका फुटप्रिंट ज़्यादा हो। तो ठीक है। देन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ क्यूए। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट था, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, सो यू आर राइटिंग वट एवर इज गिवन टू यू, मतलब ये एप्लीकेशन है, आपने इसकी एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लेकिन राइट, व्हेन यू आर अ क्यूए, तो आपने उसमें ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि जो आप एप्लीकेशन किसी भी एंड यूजर को दे रहे हैं, वो इतनी साउंड है दैट दे कैन यूज इट, एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव थ्रू आउट द टाइम, कि वो उसकी यूजेबिलिटी भी बहुत ईजी हो, उसकी फंक्शनैलिटी भी ईजी हो, और उसके वो हर जगह से ब्रेक ना कर रही हो। एंड इट्स नॉट ओनली यूआई फोकस्ड बट ऑल्सो यूएस फोकस्ड। राइट, राइट, ठीक है। तो जब आपने इस फील्ड को परस्यू किया, राइट, यू एंटर्ड इनटू दिस, सो एक तो मुझे ये चीज़ बताएं कि बैक इन टाइम जब आप ये चीज़ कर रही थी, तो वाज दिस फील्ड ऑन बूम, मतलब इसका मतलब आप कह सकती हैं कि एक बूम चल रहा था, कि देयर वर लॉट ऑफ जॉब्स ऑफ क्यूए इनटू द मार्केट? नॉट नेसेसरली ऐसा नहीं ओके, था, क्योंकि ठीक है। क्यूए के बारे में भी लोगों की कुछ इनहिबिशंस थी कि इट माइट नॉट बी द बेस्ट फील्ड टू चूज। ठीक है। एंड हर एक को ये लगता था कि क्यूए तो बस कोई भी कर रहा है जिसको तो वो आपको अपना उसके अंदर अपना टाइम, अपनी थॉट्स, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके एक तो खुद इतना बनना था कि यू आर अ गुड क्यूए इंजीनियर, और दूसरा हम्म, ये कि यू हैव टू not only prove to other people but also to yourself that whatever decision that you have taken even in a QA field, तो वो it is a good decision। तो um, कुछ लोगों में अभी भी ये थोड़ी सी बाइस होती है that if they will move to QA, या QA as a field जो है वो एक बहुत established field नहीं है, this is wrong। अब QA एक full on established करियर अप्रोच है। सो फ्रॉम डे वन इफ यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग क्यूए, तो आप इस फील्ड में 30, 35, 40, 50 साल भी काम कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी जगह पे जाके आपको 10 साल बाद कोई फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, और यू विल फील लाइक कि दिस इज नॉट पेइंग द बिल्स, और दिस इज नॉट अ गुड करियर अप्रोच फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग माई सेल्फ। तो राइट, अब ये इट्स मेच्योर इनफ दैट एनीबडी कैन कम इनटू क्यूए एंड स्टार्ट वर्किंग इनटू इट। राइट, इट्स ग्रेट टू नो कि ये एक अच्छा करियर है। ओके, सो आई वांट टू नो कि जब आपने ये फील्ड चूज कर ली, यू एंटर दिस फील्ड, सो व्हाट वाज योर माइंडसेट एंड रेसिपी टू लर्न न्यू थिंग्स? मतलब आप न्यू चीज़ें, ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये फील्ड आपके लिए न्यू थी, तो आपकी रेसिपी क्या थी चीज़ों को लर्न करने के लिए? आप ट्यूटोरियल्स देखती थी, या साइड प्रोजेक्ट्स करती थी, या कोर्सेज करती थी? व्हाट वाज योर रेसिपी? I think a simple recipe to enter anything, any field or any job is that you learn as you go. ओके, So, आपको ऑन जॉब ही ट्रेनिंग मिलती है, बट कीप ओके, इन माइंड दैट लर्निंग शुड बी योर प्राइम फोकस। तो ओके, वो किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इफ यू हैव स्टॉप लर्निंग at any certain point, that means that you need to sit back and check on yourself कि do I need new challenge, do I need new perspective to approach the same problem, because your learning should never stop। एंड आई थिंक अगर आप किसी ने भी क्यूए को स्टार्ट करना है, तो देख फॉर स्टार्टर्स दे कैन स्टार्ट विद सर्टिफिकेशंस, सो जस्ट टू ओके। familiarize with the terms and terminologies of the field, but your hands on training will happen on the job। राइट, राइट, ओके। सो अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अब एक कोई भी बच्चा है या स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया है, वेदर ही इज हैविंग द बैकग्राउंड इन सॉफ्टवेयर और सीएस, या फिर कोई किसी और फील्ड का बंदा है, लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड ही इज लुकिंग टू स्टार्ट हिज और हर करियर इनटू दिस क्यूए इंजीनियर फील्ड। सो आप उसको जो है एज अ बिगिनर क्या पाथ रिकमेंड करेंगी, और क्या टूल्स रिकमेंड करेंगी कि दे शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एटलीस्ट लर्न दीज थिंग्स, और ये आपका पाथवे होना चाहिए? तो ये देखें, फर्स्टली आई थिंक कि बी इंक्विजिटिव।
ask Okay. questions and build logic around it. और आपको कोई भी एप्लीकेशन मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, बेशक आपका साइड प्रोजेक्ट है, बेशक यू आर वर्किंग freelance में or anywhere, build a logic and just dive into the product. Or up, once you see the product, just pull your socks up and try to make sense of the product, and do not be afraid to get your hands dirty. हमें Right. ये लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पता नहीं वो ब्रेक हो जाएगी, हमें आगे जाके समझ आएगी या नहीं, अब क्या होगा. So don't be afraid of asking questions, number one. Okay. So Okay. whoever is around you, ask questions. जिसने भी वो कोड लिखा है, जिसने भी वो काम किया है, उनके साथ कोई मीटिंग सेटअप कर ले. Secondly, अपने माइंड में एक लॉजिक, एक रोड मैप बनाए. Always document whatever you are working on, क्योंकि what things that you are working on today, this documentation would help you down the line, maybe in a year or so. तब आपको फिर याद नहीं रहती हैं चीज़ें, and you will forget the logic, you will forget कि उस वक्त क्या points थे, किस तरीके से मैंने एक solution को approach किया था. So write pointers for yourself, write documentation, maybe in a journal, maybe on email, लेकिन अपने पास अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा मेंटेन रखें. सेकेंडली, Right. आई सेट कि अगर आपने इसमें स्टेप इन करना है तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. देयर इज CTFL लेवल का एक पेपर होता है छोटा सा, वो आप पास कर लें. उसमें एटलीस्ट जो बेसिक SQ की टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उससे आप फेमिलराइज हो जाएंगे. और Right. जितनी भी हमारे QA कोर्सेज होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी बूट कैंप में हो, या वो किसी भी सर्टिफिकेशन में हो, वो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहे होते हैं, कुछ टर्म्स का, कुछ चीज़ों का. ऐसा नहीं होता कि वो सारी की सारी ही आपको जॉब पे मिलेंगी, और वो कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ आपने आके, वंस यू आर पार्ट ऑफ द टेक इंडस्ट्री, वहाँ पर आकर Mhm. जो आप चीज़ें सीखते हैं, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट देन, क्योंकि आपने उतनी डेप्थ में नहीं उसकी पढ़ाई की हुई होती है. तो आपने इस चीज़ पे, इस माइंडसेट से हमेशा आना है कि जो भी जॉब है, जो भी नया टास्क है, या कोई भी नई चीज़ आप टूल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको लर्निंग कर्व आएगा ही, आपने वो लर्न ठीक है. करनी ही है. देर ठीक इज है. नो बडी ऑन द प्लानट हु इज रेडी फॉर द जॉब. Okay. तो गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट कि यू आर एटलीस्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब. आप वहाँ Right. जाएंगे, उसको वंस यू गेट हायर्ड, आप उसे सीखेंगे, आप देखेंगे कि टीम में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और फिर लर्निंग के साथ साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन, whatever you have learned, you will apply it there. राइट. सो इसमें कोई मतलब आप स्पेसिफिक टूल्स नहीं मेंशन करेंगे कि आई थिंक सिलेनियम और इस तरह का, या वो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर? अच्छा, वो सेलेनियम जिस आपको भी इसका इसलिए पता है क्योंकि इट्स इन, द वर्ड इज वेरी मच अराउंड बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो राइट. इफ आई टॉक अबाउट QA मैनुअल एंड ऑटोमेशन, तो manual testing is not going anywhere. So ओके. first you have to be a good manual tester to become ओके. a good automation tester. तो ठीक है. manual testing के लिए आपने चीज़ों को स्टार्ट किया, आप इंक्विजिट हुए, आपने एप्लीकेशन सीखी, एक अप्रोच बना ली हाउ टू टेस्ट द प्रोडक्ट पे, आपने कैसे रिक्वायरमेंट्स को पहले रीड करना है, उसके थ्रू आपने उसके अगेंस्ट उस फीचर को टेस्ट करना है. सो ऑटोमेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोमेशन, तो आप, इफ यू आर अ बेटर manual tester, only then you will be able to become a good automation tester. तो आपने उन्हीं टेस्ट केसेस को फिर ट्रांसलेट करना है इनटू कोड, उसी के टेस्ट केसेस लिखेंगे ना. तो उसमें अब देयर आर अ फ्यू टेक्नोलॉजीज. आप टेस्ट कंप्लीट के ऊपर काम कर सकते हैं, सिलेनियम विद जावा और विद .NET, दैट्स अप टू यू. फिर देयर, मतलब आप इस any kind of tool you can use, it could be Cypress, Test Complete, Selenium. Take one ओके. tool, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें, उसके कोर्सेज अटेंड कर लें, उस उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज दे लें. वंस ठीक यू है. लर्न वन टूल, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट इनटू एनी अदर टूल और टेक्नोलॉजी. लेकिन राइट. एक की अगर आपको सारा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, तो आप उसके बाद किसी और के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको सभी के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए. डिफरेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखें, एक इन सब के आपको फ्रीवेयर्स में मिल जाएंगे. विदाउट बाइंग द टूल फर्स्ट, 30 डेज का जो ट्रायल होता है उसके ऊपर जाएं, उससे टेस्ट करें, उसको देखें किस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. किसी एक टूल को पकड़ें, उसको इन डेप्थ सीखें, एंड उसके ऊपर एक्सपर्टीज लें. बाकी फिर किसी भी, इट कैन वेरी इजीली ट्रांसलेट इनटू एनी अदर लैंग्वेज. तो उसके ऊपर वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हर दफा कोई नई चीज आएगी तो मुझे उतनी ही सीखनी है. राइट. राइट. इट मेक्स सेंस, और ऑब्वियसली आपको अडेप्टेबल भी रहना है बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जा रही है, तो आप टूल्स डिफरेंट, उन पे हैंड्स ऑन आपका होता जाएगा. ओके. यू टॉक्ड अबाउट मैनुअल टेस्टिंग एंड देयर इज अ टर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग एज वेल. तो मैं इस पे जरा आपकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग. सो मैनुअल टेस्टिंग इज कि एक टेस्टर
खुद से बैठ के देख रहे हैं एप्लीकेशन को, फॉर इंस्टेंस लॉगिन स्क्रीन है, उसके अंदर खुद से सारे इनपुट्स डालेंगे एंड देन यू विल क्लिक के वो लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट इट विल बी अ हैप्पी बात कि आपने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, लॉगिन कर लिया, दैट्स फाइन। फिर उसके बाद उसी के नेगेटिव टेस्ट होंगे कि कौन से करेक्टर्स नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कौन से नहीं एक्सेप्ट करे, फिर आप चेक करें कि नहीं कि वो हो भी रहा है या नहीं, प्रॉपर एररिंग आ रही है, देयर आर नो अदर एरर्स इन द कंसोल। Okay. यही सब इसी का आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और उसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन एज ए स्क्रिप्ट एंटर कर देंगे एज ए टेस्ट केस के। वो एक फाइल से उठा लेंगे ये सारे टेस्ट केसेस व्हेन यू आर ऑटोमेटिंग। तो बजाय इसके कि एक मैनुअल टेस्टर वन बाय वन वो इनपुट दे, वो सारे इनपुट्स इकट्ठे जिस वक्त मशीन के थ्रू होगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और आप एक एक टेस्ट केस खुद से मैनुअली करने की बजाय विद इन सेकेंड्स वो सारे के सारे लॉगिन के टेस्ट केसेस वो हो जाएंगे, be it the correct ones, be it the positive test cases, negative test cases, सारे inputs के through हो जाएगी. So this is like the smallest example of manual versus automation. Okay. Okay. Now the catch is here कि even though automation testing is much faster, और आपने वो कर लिया, एक दफ़ा आपने वो सारे टेस्ट केसेस लिख लिए, वो सारा स्क्रिप्ट चला लिया और काम हो गया, मगर दिस ओनली वर्क्स व्हेन योर प्रोडक्ट इज मैच्योर इनफ कि आप उसके टेस्ट केसेस लिख सकें। बिकॉज इफ इट्स इन डेवलपमेंट तो आपको बार बार जाकर उन्हीं टेस्ट केसेस को चेंज करना पड़ेगा, और जो उन स्क्रिप्ट्स को फिर मेंटेन करना है उसका भी एक बहुत बड़ा एक एडेड बर्डन होता है ऑन अ टेस्टर। सो यू शुड नो व्हेन टू स्टार्ट द ऑटोमेशन। राइट। ओके, सो आपने इसको भी अच्छे से डिफाइन कर दिया है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमने क्यूए के रोल के बारे में बात कर ली, हमने टेस्टिंग की 2 टाइप्स के बारे में बात कर ली, आपने एक पाथवे भी बता दिया फॉर समवन हु इज फ्रेश या स्विचिंग द फील्ड। नाउ आई वांट टू नो कि इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, अब थोड़े पैसों की हम बात करते हैं कि जो एक बेसिक क्यूए एक बच्चा तैयार हो चुका है, ठीक है, उसने कुछ मतलब टर्म्स और चीज़ें सीख ली हैं और कुछ एक आधा टूल भी उसको चलाना आ गया है, ही इज रेडी, ही इज जॉब रेडी नाउ। सो सैलरी एक्सपेक्टेशन एक क्यूए की एज अ फ्रेशर क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग द पाकिस्तानी मार्केट, और जो अभी सारी डॉलर वाली गेम हुई है, हमारी करेंसी जो है थोड़ी सी डिप्रिशिएट हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक एक फ्रेशी को क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अच्छा, जो क्यूए सैलरी है ना, इट इज सेम एज एनी अदर एंट्री लेवल जॉब, be it a developer, be it a technical writer. So in big companies या जो भी अच्छी companies आपको मिलेंगी, इनके पास they have salary brackets. तो वो experience wise होंगे कि fresher to 3 years की ये bracket है, फिर 3 years to 7 years, so and so forth. So if someone is trying to hire you on a lesser salary and you would know कि जो भी entry level job की salary है, चाहे वो dev है, technical writer है, QA है, BA है, तो if somebody is trying to hire you on a lesser salary just because you are a QA, I would suggest that do not go for it. क्योंकि ये सिर्फ उन कंपनीज में होता है जहाँ पे QA को यही समझा जाता है कि QA भी यही कर देंगे, रिक्वायरमेंट्स भी यही लिख देंगे और गैदर भी यही कर लेंगे, सब कुछ यही कर लेंगे, और सिर्फ डेवलपर एक अलग होगा। तो आपने ट्राई टू मार्क द कंपनीज जिनमें वाकई कोई प्रोसेसेस हैं हायर करने के। ठीक है। A little less than 100K for an entry level job, और अगर आपके पास आप अपने रिज्यूमे पे ये बता देते हैं कि आप कोई एक ऑटोमेशन टूल भी आता है, तो ये सिर्फ आपके हायरिंग के प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर कर देगा, क्योंकि मैनुअल के साथ आपने कुछ ऑटोमेशन की चीजें भी सीखने की कोशिश की है। ठीक है, सो आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक अच्छी कंपनी से वो है कि लाख के करीब या उससे कम, राइट? ओके जी, पैसों की भी बात हमने कर ली है। ओके, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप ऑब्वियसली आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है इस रोल में भी, और अब आप एक लीड रोल में भी हैं, क्या पोटेंशियल इश्यूज होते हैं एक क्यूए इंजीनियर के उसकी टीम में, और वो जो इश्यूज हैं वो क्यूए उनको कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि फ्रॉम वन क्यूए उन्होंने कहा कि हमारे डेवलपमेंट टीम के साथ थोड़े से डेवलपमेंट टीम, हाँ जी, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, और मतलब डेवलपमेंट टीम समझ नहीं पाती हमारी बात, ठीक है? तो क्या पोटेंशियल इश्यूज होते हैं एक क्यूए के और वो उसको कैसे ओवरकम कर सकता है? देखिए, QA is not merely taking out bugs and writing test cases. Okay. So if we call them the champions of quality, then that means कि उन्होंने processes भी देखने हैं कि वो properly implement हो रहे हैं और वो चल रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो whenever you are about to introduce a new thing anywhere, you will face resistance. Right.
एंड क्यूए इन दिस सेंस फेसेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जब वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या ये बता रहे हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि आपने कि किसी डेवलपर ने क्यूए को कोई चीज़ देने से पहले खुद टेस्ट करना है और उसके साथ कोई रिपोर्ट अटैच करके देनी है। दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यू आर नॉट डूइंग माई जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब। तो बहुत सारी चीज़ों को जिस वक्त आप इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी किस्म के प्रोसेस को, ताकि आपकी प्रोडक्ट बेहतर हो, उसमें आपको रेजिस्टेंस आएगी। बट यू शुड कीप ऑन मूविंग फर्दर, कीप गोइंग ऑन। ओके। जो एक एक नैरेटिव है क्यूए वर्सेस डेव, इसमें मसला ये हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फ्लैटन दिस कॉन्सेप्ट एंड ओके। रिबंक इट, क्योंकि ओके। ये चीज़ आपको आप ही के खिलाफ कर रही है। सो व्हाट इज द कॉमन गोल? द कॉमन गोल इज टू make a product which is good, which is appreciated by the users, and आप आप भी और डेवलपर भी और बीए भी, आप सब लोग, you all are working towards a common goal. You're not राइट। working against each other. So बिल्कुल। if you are introducing this concept in the team, तो आपकी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका और डेवलपर का या आपका और बीए का किसी का भी पर्सनल फ्रिक्शन नहीं है। तो किसी भी चीज को पर्सनली ना लें। अगर आपका एक ठीक है। कोड है और किसी ने उसके उसमें से बग निकाला है, so that code is not your personal property. राइट। That is part of a product that you are working on. You're ठीक writing है। that product. Somebody is QAing that product. There is another one who is writing the requirements for that product. तो आपने अपना, you have to keep your eyes on the common goal. So as long as you all are working towards making that product successful, फिर आपकी जो आपस की फ्रिक्शन है वो ख़त्म भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, और ये चीज़ भी जहन में रह जाएगी कि दिस इज़ नॉट माय पर्सनल थिंग, या ये मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ है एज अ डेवलपर। इफ समबडी इज टेकिंग आउट बग्स फ्रॉम योर कोड, बिकॉज दिस कोड डज नॉट बिलोंग टू यू। ऑफ वो कोर्स। अपनी अपनी ओनरशिप प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट करें, उस लाइन ऑफ कोड के ऊपर ना करें जो आपने लिखा है। राइट। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड टू द पॉइंट। ओके, सो हमने बिगिनर लेवल क्यूए की भी बात की। सो नाउ आई वांट टू स्विच अराउंड एंड वांट टू टॉक अबाउट कि लेट्स से अभी क्यूए है, उसका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। Yeah. सो एज पर योर नॉलेज उसको अब किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए फॉर हिज और हर करियर प्रोग्रेशन, राइट? क्योंकि लेट्स से वो काम करते हुए उसे एक अरसा हो गया है, ही नोज द Hmm. नीटीज एंड ग्रिटीज। सो अब उसको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए फॉर हिज और हर करियर प्रोग्रेशन? मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए या क्या और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल में इसका एक जो 4 to 5 years वाला है, उसका एक ऑटोमेटिकली ही मैनेजमेंट की तरफ बन जाता है, एक नेचुरल पाथ ही, ठीक um, है। जो प्रोग्रेस है उसकी। मगर ये भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि रोल्स एंड टाइटल्स डू नॉट डिफाइन अस। राइट। तो हम ठीक है। हमें जो ये टेंशन शुरू हो जाती है एट 4 years ऑफ करियर कि अब तक तो मुझे लीड बन के मैनेजर डायरेक्टर बन जाना चाहिए था, दीज आर जस्ट टाइटल्स। राइट। So, uh, as long as you're working on something where you are also learning something, so that means कि आप अपनी जॉब पे you should be happy with your job. बिल्कुल। वैसे तो आपकी कंपनी में क्यूए होगा, फिर उसके बाद जूनियर एसक्यूए, फिर सीनियर एसक्यूए, देन प्रिंसिपल एसक्यूए, उसके बाद मैनेजर ऑफ क्यूए हो जाएंगे। लेकिन हाउ मेनी पीपल इन अ सर्टेन कंपनी विल बी मैनेजर क्यूए? राइट। तो तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू शिफ्ट। एंड इफ़ यू आर द स्मार्ट, जैसे कि बहुत मशहूर चीज़ एवरीवन इज सेइंग कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, इन द देन मे रूम। बी यू शुड चेंज द रूम्स। यस, तो यस। तो अगर आपको चैलेंज नहीं फील हो रहा अपनी जॉब पे, तो यू नीड टू लर्न समथिंग एल्स, यू नीड टू राइट। सेगवे इनटू अ न्यू करियर और न्यू डायमेंशन, और अपने कोई और किसी और तरफ से किसी और पर्सपेक्टिव में सोचें। बट इफ योर कंपनी एंड इज प्रोवाइडिंग यू चैलेंज, ओके। एंड इफ यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन द जॉब, और अभी भी आपको सोच के काम करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है दैट यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। इफ राइट। एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, देन आई एम सॉरी, अब इट्स टाइम टू मूव। मूव ऑन। और हाँ, ओके। यस, यस, प्लीज कंटिन्यू। दैट्स इट। ओके। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, एंड दैट इज रिगार्डिंग द बूम ऑफ एआई। मतलब जिस तरह हमें पता है कि एआई बूम पर है, हमने चैट जीपीटी और उसकी पावर देखी, और हमने एक एआई की डिसरप्शन देखी है इन द वर्ल्ड, इन द टेक मार्केट। सो हाउ डू यू सी एआई अफेक्टिंग द क्यूए रोल? मतलब क्यूए के रोल में क्या चेंजेस आ सकते हैं,
या फिर एआई थोड़ा सा डोमिनेट करेगी इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड दिस एंड दैट? सो क्या इस रोल को एआई से थ्रेट है? अगर नहीं है तो इसमें आप क्या सोचती हैं कि एआई को अडेप्ट कैसे किया जा सकता है? व्हाट आर दी ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू दिस रोल? So as the world evolves and the industry evolves, so do our roles will. राइट तो अगर in simple terms, when you cook something, you will taste it. राइट तो QA तो कहीं नहीं जा रहा. तो आपने उस चीज को टेस्ट तो करना है. आप you're buying a car, you're test driving it. तो even if it's AI, तो अगर चैट जीपीटी 3.5 था, उसके बाद उसमें कुछ improvements suggest हुई, हम सब लोगों ने एक्चुअली मिलके उसका QA किया, क्योंकि इट वाज हम सब लोगों को वो फ्री मिला. किसी वेरी ने गुड उसके एग्जांपल. ऊपर पोइट्री लिखी है, किसी ने उसके ऊपर से कुछ और चीज़ें, किसी ने ट्रांसलेशन टूल यूज़ किया, किसी ने कुछ किया, और हम सब ने मुसलसल उसको ट्रेन किया है टू बी बेटर. और हमारी बग रिपोर्ट्स जाती गई हैं कि ये चीज़ नहीं चल रही, या कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वही क्वेश्चन अगर आप एक लैंग्वेज में पूछें और उसकी ट्रांसलेट करें और वो ट्रांसलेशन दोबारा से डालें तो वो डिफरेंट कर देता है, मतलब गलत राइट ट्रांसलेशन. तो ये ओके सब चीज़ें जो हमने किसी ऐसे मजाक में की हैं या जस्ट फॉर फन, बट बेसिकली हम सब उसका क्यूए ही कर रहे थे. तो राइट अब जो चैट जीपीटी 4 आएगा उसमें वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स उसके कपाट बनेंगी. ठीक है तो इसका जिसने कोड भी लिखा होगा उसको भी तो किसी ने टेस्ट किया है. तो डेफिनेटली अगर हम चैट जीपीटी 4 एंड एट वन पॉइंट मे बी चैट जीपीटी 14 आ जाए, तब भी क्यूए साथ साथ रहेगा, तब भी हम इसकी टेस्टिंग करते रहेंगे. सिर्फ उसका कोई पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, उसमें कोई शिफ्ट आ जाएगी, लेकिन जो टेस्टिंग एज द बेस के एज अ बेस क्राफ्ट वो कहीं भी नहीं जाएगी. वी विल ठीक है ऑलवेज बी द टेस्टर्स एंड वी विल ऑलवेज बी यूजिंग इट. आज हमारे पास टेस्ट कंप्लीट, साइप्रस, सेलेनियम है. यू डोंट नो इन 10 years नए टूल्स आ जाएं, हम वो भी सीख लेंगे और उन पे भी काम करेंगे. लेकिन टेस्टर भी उसी तरह इवॉल्व होते जाएंगे जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो जाए. दैट्स ट्रू. सो यू आर सेइंग कि रोल कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होगा, इट वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड विद हाँ. द टाइम स्पैन, राइट? या ओके, a very interesting question. Of course, आपका 15 years of experience and आपने multiple companies में भी काम किया होगा. So I want to ask you कि if with this all current knowledge, आप अगर time में वापस जाती हैं और university से start करती हैं, तो what different would you do? वो क्या चीज़ें होंगी जो आप differently करेंगी, knowing all what you know and whatever you have seen so far. So क्या आप advise करेंगी अपने younger self को, या क्या different करेंगी when you will start your journey again? आई थिंक वेरी इनिशियली इन माय करियर आई वाज, जिस वक्त ये बिटकॉइन आया था वो खरीद लेना चाहिए था तो. But Okay. other than that, if I think about technology, I wouldn't change a thing. Any failure, each roadblock, each issue, that has actually taught me something. Okay. And usi ki whatever that things that I have been taught by the life, when applied, I am where I am today. Um, ये चीज़ ज़रूर है कि आई हैव फेल्ट लॉस्ट एंड स्ट्रैंडेड इन द करियर, एंड वो वाली बातें कि अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, वेयर शुड आई गो. तो वो हम विद टाइम मुझे वो चीज़ें समझ आई हैं कि यू इवेंचुअली फाइंड योर वे आउट. इसमें Right. कोई, लेकिन व्हेन यू आर इनिशियल इन योर करियर या बहुत मिड लेवल पे होते हैं तो आपको लगता है कि एवरीवन इज अ चैंपियन एंड मे बी यू माइट बी द लूजर. तो ये वाली जो सोच है ना, ये इसके ऊपर हमें, शायद अगर मैं वापस जाऊं तो मैं अपने आप को बताऊं कि थिंग्स विल गेट फाइन. Or Right. it and it's a, I think it's a natural process with everybody. Right. People think that because someone else has studied from a better university, yeah, they have landed a better job, so they are much further than me. They're not. We Right. all are on our same pace, और हम उसी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक ही तरफ इन द सेम डायरेक्शन जा रहे हैं. सो इट्स थोड़े बहुत फर्क से सब लोग एक ही जगह पर हैं. तो वो Right. जो स्पेशली जिन लोगों को जिन जो अपना करियर स्टार्ट करते हैं, व्हेन नेवर दे हियर कि उनको भी जॉब मिल गई है और उसको भी जॉब मिल गई है और मुझे ही नहीं मिल रही, या किसी को बहुत अच्छी कंपनी में मिल गई है और मुझे ये स्टार्टअप में मिली है, तो इन 3 or 4 years यू ऑल विल बी एट द सेम प्लेस. तो हम Right. ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वी गेट वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. तो Right. हाँ, थोड़ा सा इजी होने की ज़रूरत है. बिल्कुल. सो वो मुझे कहानी याद आ गई, वो खरगोश और कछुए वाली. सो यू हैव टू बी अ टर्टल एंड कीप मूविंग ऑन, राइट? जस्ट कीप मूविंग. और एज द ओके. वो मूवी में नहीं है, डॉरी सेज कीप स्विमिंग. राइट. फाइंडिंग नी मोमेंट, तो बस कीप स्विमिंग. बिल्कुल. ठीक है. Okay, I'm gonna wrap this up, Samreen, and it was a pleasure to have you on the show. Thank you very much for your time as well. Any closing remarks, any general advices from yourself?
Thank you so much for inviting me, first of Yeah. all. And if you have started this channel for anybody who has any kind of questions for tech techies जो कि पहले से हैं, I Mhm. am here. You can ask me anything, even on the video whenever it's posted, and I will be Right. there to answer your questions. That's very friendly, and I'll share your LinkedIn link as well in the video's description. So I think that is all from us. Again, thank you very much, Samreen. It was a pleasure to have you on call. About our audience, if this video was helpful for you, you can share it, like it, and of course, you can give your feedback in the form of comments as well. This is Syed Abdullah, and you guys are watching Techcast by Syed. I will see you in the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.